गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th का चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है इन द मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स गिवन है आपको ए 3x4 ऑर्डर, जिसमें 3 रोज हैं आपकी और 4 कॉलम्स हैं। उसके अंदर 3 पार्ट दिए गए हैं। राइट, फर्स्ट है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, सेकंड है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, थर्ड वन है राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 और A23। ये आपके 3 क्वेश्चंस हैं। सॉल्यूशन होगा इसका कि हमने ए मैट्रिक्स ली, ये फर्स्ट पार्ट होगा इसका कि हमारे पास ए मैट्रिक्स जो दे रखी है वो है 2, 5, 19, -7, 35, -2, 5/2, 12, √3, 1, -5, 17। तो इसका फर्स्ट है आपका कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है हमें। इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको रो काउंट करनी है। जैसे फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड, तो ये 3 तो रो होगी आपकी, 4 कॉलम होंगे आपके, 1, 2, 3 एंड 4, टोटल आपके 4 आपके कॉलम होंगे। तो आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आएगा 3x4। उसके बाद आपका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट होगा हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे हमारे। तो हम इसकी सीधी ऑर्डर की मल्टीप्लाई 3 और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आ जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट। द नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे इसके 12, 3 4 से 12। उसके बाद थर्ड पार्ट है आपका, आपको लिखने हैं अलग अलग एलिमेंट की प्लेस वैल्यू, या मतलब जो वैल्यू क्या होगी उनकी। तो अब हमें देखना है, फर्स्ट है A3 में फर्स्ट रो होगी आपकी और थर्ड कॉलम होगा। तो ये आपकी A3 में फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो आपका वैल्यू आ जाएगी 19। उसी तरीके से A21, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 35 आपकी वैल्यू आ जाएगी, ये चीज़। उसके बाद A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, उसके बाद आता है आपका A24 सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, आपकी वैल्यू आएगी 12। उसके बाद आपका फिफ्थ वैल्यू निकालनी है A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 5/2। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में है इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। अगर वो कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हमें दिए हुए हैं और उसका ऑर्डर पूछा है कि पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे उसके। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उसी में सेकंड पार्ट पूछता है कि इफ इट इज एज 13 एलिमेंट, अगर उसमें 24 की जगह 13 एलिमेंट हो तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे पॉसिबल ऑर्डर्स, सॉल्यूशन होगा इसका द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 24 एलिमेंट्स, 24 एलिमेंट्स। तो हम क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर करेंगे एक तरीके से ये चीज़ की जिसमें इसके 2 पेयर बन सके, 2 नंबर्स इसको जिनकी टेबल में आता हो। जैसे अब हमने किया कि 1 और 24, 2 12 से, 3 8, 3 और 8 की एक टेबल होगी, 3 रो 8 कॉलम्स। उसके बाद आपको आती है कि 4 रो 6 कॉलम्स। उसके बाद आएगा आपका 6 रो 4 कॉलम्स, रिवर्स भी कर सकते हैं क्योंकि पोजीशन चेंज होगी उनकी। उसके बाद आपका आएगा 8 रो 3 कॉलम्स। उसके बाद 12 रो 2 कॉलम्स, और उसके बाद 1 रो, सॉरी 24 रो और 1 कॉलम, ये चीज़।
उसके बाद एक सेकंड पार्ट और पूछा है कि अगर उसके अंदर 13 एलिमेंट हो तो पॉसिबल ऑर्डर होंगे उसके लिए ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 13 एलिमेंट्स। किसी मैट्रिक्स में अगर 13 एलिमेंट होंगे तो उसका ऑर्डर क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर उसके लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ दो ही होंगे उसके लिए। उसका रीज़न है, उसके लिए दो ऑर्डर होंगे, एक तो 13:1 और एक 1:13, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर जो सेल्फ से या फिर 1 से डिवाइड होंगे, तो इसलिए उनका पॉसिबल ऑर्डर या तो 13 रो हो, 1 कॉलम हो, या फिर 1 रो 13 कॉलम हो। आपका हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर होगा आपका सेम जैसा पहले हमने पढ़ा है, उसके अंदर बस सिर्फ एलिमेंट्स चेंज हो गए आपके। कि थर्ड क्वेश्चन कहता है कि अगर इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। ये कहता है कि अगर किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हैं तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, और अगर 18 की जगह 5 हो जाए तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो हम चेक करते हैं, सॉल्यूशन होगा द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैविंग 18 एलिमेंट्स। तो इसी तरीके से जैसे पहले हमने 24 के किए थे, उसी तरीके से हम 18 के भी वो करेंगे, डिवाइड फैक्टर करेंगे वो चीज़ कि कौन सी किस उसमें पेयर बन सकते हैं इनके, कि 1:18, 1 रो 18 कॉलम्स, 2 रो 9 कॉलम्स, 3 रो 6 कॉलम्स, उसके बाद आपका 6 रो 3 कॉलम्स और 9 रो 2 कॉलम्स और 18 रो 1 कॉलम। ये आपका पॉसिबल ऑर्डर होगा। उसके बाद आता है द पॉसिबल ऑर्डर, अगर उसकी जगह हम 5 ले लें, 18 की बजाय 5 एलिमेंट हों किसी मैट्रिक्स में, तो द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स हैविंग 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स, तो वो होगा 1:5 और 5:1, आइदर 1 रो 5 कॉलम और 5 कॉलम 1 रो। ये आपका पॉसिबल सॉल्यूशन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कंस्ट्रक्ट ए 2x2 ऑर्डर्स की मैट्रिक कंस्ट्रक्ट करनी है हमें, जिसमें A इज इक्वल टू AIJ, जिसमें एलिमेंट की फॉर्मेशन हुज एलिमेंट्स आर AIJ की फॉर्म में गिवन है, जिसकी अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपको दी है। जैसे AIJ इस फर्स्ट क्वेश्चन में अलग दिया गया है फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में आपका AIJ अलग दिया गया है और थर्ड पार्ट में अलग दिया गया है। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट पार्ट को लेके चलते हैं। सॉल्यूशन है फर्स्ट पार्ट का। हियर AIJ जो होगा आपका वो ये बताएगा कि ith रो में ये एलिमेंट होगा आपका। ith तो रो होगी आपकी एंड jth कॉलम होगा। कॉलम आपका J है और ith आपकी वो है रो। तो ये दो चीज़। उसके बाद हमने माना कि लेट कि A भी द मैट्रिक्स है, A भी ए मैट्रिक्स है ऑफ 2x2 ऑर्डर सच दैट कि A जो होगा हमारा वो कुछ इस फॉर्मेशन में आ जाएगा, A11, A12, A21 और A22। ये चीज़ आपकी मैट्रिक्स फॉर्मेशन होगी। अब हम ये A11, A12, A221 और A22 ये कहाँ से आएंगे हमारे, तो उसके लिए हमें फॉर्मूला दिया हुआ है कि AIJ जो होगा आपका वो है I प्लस J सारे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो इसके अंदर हम पुट करेंगे, पुटिंग I इज इक्वल टू 1 और J इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो हमें मिलेगा A11। A11 में हमारा क्या आएगा कि 1 I के प्लेस पे भी 1 रखा, J के प्लेस पे भी 1 रखा और सारे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 4/2। तो
A11 की वैल्यू आएगी 2। सिमिलरली हम रखेंगे पुट i इज इक्वल टू 1, आई को हमने 1 रखा और j की वैल्यू वेरी कर दी। अब हमने j की वैल्यू 2 रखी, तो उससे हमें इन इक्वेशन 1 तो हमें क्या मिलेगा, A12 उसमें होगा 1 + 2 सारी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये 1 + 2 हो गया आपका 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 9/2 ये आपकी आएगी A12 की वैल्यू। उसी तरीके से हम पुट करते चले जाएंगे। पुट करेंगे i इज इक्वल टू 2 एंड j इज इक्वल टू 1, क्योंकि अब हमें इसकी वैल्यू A21 निकालना है। हमें निकालना है A21 की वैल्यू होगी आपकी कि जब हम i के प्लेस पे, यानी कि रो तो हमारी सेकंड होगी और कॉलम हमारा फर्स्ट होगा, तो हम मिलेगा A21 के लिए हमें 2 + 1 सारे का होल स्क्वायर, क्योंकि i के प्लेस पे तो मैंने रखा 2 और j के प्लेस पे रखा 1, तो दोनों का जब ऐड करके स्क्वायर लेंगे तो वो होगा 3 का स्क्वायर होगा आपका 9/2, तो वो चीज़ तो आ गया आपकी 9/2। इसी तरीके से i को अब जब हम 2 रखते हैं और j को भी 2 रखते हैं, पुट i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1, वी गेट A22, वो वैल्यू आएगी 2 + 2 सारे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 4 का होल स्क्वायर, तो वो होगी 16 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होगी आपकी 8, वैल्यू आएगी 8। ये सारी वैल्यूज जितनी हमारी A11 की आई है, A12, A21 और A22, सारी वैल्यूज हम इसमें इक्वेशन नंबर इसमें रखेंगे। ये ए जो मैट्रिक्स हमने बनाई है उसके अंदर रखेंगे हम, तो उसमें रखने पे हमारी वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी। तो इसमें हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू आएगा, A11 की वैल्यू थी हमारी 2, हमें पता है कि A11, A12, A21 और A22 इनके प्लेस पे रखना है। A11 की वैल्यू हमारे पास आई है 2, A22 की वैल्यू है A12 की वैल्यू आई है हमारी 9/2, A21 की वैल्यू भी हमारी 9/2 आई है और A22 की वैल्यू 8 आई है। तो ये हमारी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हुई है, जो हमारी फाइनल रिजल्ट आएगा कि हमारी जो मैट्रिक्स आएगी 2x2 ऑर्डर की, वो ये होगी हमारी। तो अब हमारा आता है AIJ सेकेंड पार्ट में। AIJ जो है हमारा I/J दे रखा है, तो इसमें भी हम करेंगे सॉल्यूशन में। लेट कर लेंगे ए बी द मैट्रिक्स है, ए बी ए मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर सच दैट ए इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22, ये आपकी मैट्रिक्स होगी। इसको हमने नंबर 1 मान लिया। उसके बाद हम पुट करेंगे वैल्यू AIJ में, AIJ इज इक्वल टू I/J है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन मान ली मैंने। तो अब पुट करेंगे हम AIJ में, पुटिंग I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड में, तो हमें क्या मिलेगा, A11 मिलेगा, क्योंकि हमने I और J दोनों की वैल्यू 1 रखी है, तो उसके अंदर 1/1, तो वो आएगा 1। सिमिलरली हमने रखा पुट I इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट A12 इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली वो 1/2 रहेगी। इसी तरीके से जब हम पुट करेंगे I इज इक्वल टू 2 और J इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड, तो हमें क्या मिलेगा, अब हमें मिलेगा A21 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 2/1 इज इक्वल टू 2, जो हमारी 2 के बराबर होगी। उसके बाद आता है पुट करेंगे हम, I को भी 2 रखेंगे और J को भी 2 रखेंगे, सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे ये वैल्यू, तो हमें मिलेगा
वी गेट A22 की वैल्यू मिलेगी 2/2 विच इज इक्वल टू 1। तो ये जो वैल्यू आई आपकी A11 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू A12 इज इक्वल टू हाफ, और A21 इज इक्वल टू 2 और A22 इज इक्वल टू 1। ये सारी इक्वेशन पुटिंग वैल्यूज ऑफ A11, A12, A21, A22 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट कौन सी थी हमारी? इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी ये A इज इक्वल टू ये एलिमेंट्स की वैल्यू A11 इनके इंडिविजुअल प्लेस पे रख देंगे जो अलग अलग वैल्यू जिसकी आई है। तो अब हमें A मैट्रिक्स मिल जाएगी। वी गेट A इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22। तो जब हम A1 के प्लेस पे रखेंगे तो A1 की वैल्यू हमारी आई थी 1, A2 की वैल्यू आई थी 1/2। इस तरीके से रखते चलेंगे हम 1/2, 1, 2 और 1। ये हमारी वैल्यू आई। सॉरी, गलत कर दिया मैंने वैल्यू गलत रख दी है। A11 की वैल्यू थी हमारी 1, तो हम 1 रखा। A12 की वैल्यू हमारी 1/2 है, A21 की वैल्यू हमारी है 2 और A11 की वैल्यू है, सॉरी A22 की वैल्यू हमारी 2। तो ये वैल्यू रखेंगे तो ये हमारी A मैट्रिक्स आ जाएगी। तो अब थर्ड पार्ट आता है हमारा। इसके अंदर हमने माना कि सॉल्यूशन लेट कर लिया कि ये मैट्रिक्स होगी हमारी 2x2 ऑर्डर की, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 सच दैट A इज इक्वल टू A11, A12, A21 और A22। ये हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर, या नंबर दे दिया इक्वेशन 1। तो उसी तरीके से अब हमने Aij की जो वैल्यू है वो हमें दी गई है कि हेयर Aij इज इक्वल टू I + 2j सारे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन मैंने मान ली है। तो इसके साथ जब हम पुट करेंगे, पुट I इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन सेकेंड, तो हमें मिलेगा A11 इज इक्वल टू 1 + 2 × 1 सारे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 1 + 2, 2 × 1 2 हो जाएगा आपका, 1 + 2 हो जाएगा 3, 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 3 का होल स्क्वायर होगा 9 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारी A11 की वैल्यू आई 9/2। इस तरीके से हम पुट करेंगे, A12 की वैल्यू मिलेगी हमें जब हम I को 1 रखेंगे और J की वैल्यू 2 रखेंगे, तो हमें मिलेगा A12। तो उसके अंदर होगा 1 + 2 × 2 ब्रैकेट के अंदर J के प्लेस पे डिवाइडेड बाई सारे की बाहर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 1 + 2 2 = 4, तो 1 + 4 सारे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 1 + 4 हो गया 5, 5 का स्क्वायर हो गया आपका 25 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपकी वैल्यू आ गई A12 की। इसी तरीके से जब हम I को 2 रखेंगे और J को 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा A21। तो उस प्लेस में हमारी वैल्यू होगी 2 प्लस में 2 × 1 डिवाइडेड बाई 2, और जो ऊपर वाला सेगमेंट है 2 + 2 × 1 सारे का होल स्क्वायर अलग से ऊपर का होल स्क्वायर आएगा हमारा, तो वो चीज़ उसमें होगा हमारा 2 + 2 हो जाएगा, 2 × 2, 2 + 2 × 1 वो 2 हो जाएगा, तो 2 + 2 हो जाएगा 4 आपका, 4 सारे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर होगा 16 डिवाइडेड बाई 2, तो 16/2 होगा, तो वो टोटल वैल्यू आएगी आपकी 8। उसके बाद जब हम I के प्लेस पे 2 और J के प्लेस पे भी 2, तो हमारी वैल्यू आएगी A22। उसमें 2 + 2 × 2 सारे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 2 प्लस में 2 2 = 4 सारे का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 + 2 हो गया 6, तो 6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो 6 का होल स्क्वायर आएगा 36 डिवाइडेड बाई 2 होएगा 18।
वैल्यू आ गई आपकी 18। तो जो ये वैल्यू आपकी आई है A11, A12, A21 और A22, इन चारों वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे जो हमारी ये आई है। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A11, A12, A21 और A22 इन इक्वेशन 1, वी गेट, हमें मिलेगा A इज इक्वल टू A11, A12, A21 और A22 के प्लेस पे जब अलग अलग वैल्यू रखेंगे हम, तो हमें मिलेगा A11 की वैल्यू है 9/2 और A12 की वैल्यू है 25/2 और A21 की वैल्यू हमारी 8 और A22 की वैल्यू है 18। तो ये हमारी टोटल वैल्यू है जी। तो ये हमारी A की वैल्यू आ गई फाइनल। ठीक, आगे आता है क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स। अब इसमें मैट्रिक्स बनानी है 3x4 ऑर्डर की हमें, हुज एलिमेंट्स आर गिवन, जिसकी एलिमेंट की फॉर्मेशन AIJ में दी गई है। AIJ का फॉर्मूला है हमारा 1/2 मोड ऑफ -3i प्लस j। सारे का मोड बाहर से कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेकंड फॉर्म में AIJ इज इक्वल टू 2i माइनस j। ये आपके दो क्वेश्चन है, दो पार्ट है इसके। तो हम सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट पार्ट का। तो हमने माना कि लेट कर लिया ए बी ए मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3x4 सच दैट ए इज इक्वल टू, यानी कि 3 तो उसके अंदर रो होंगी हमारी, A11, A12, A13, A14, 4 कॉलम होंगे आपके इस तरीके से, A21, A22, A23, A24 और A31, A32, A33, A34। ये आपकी एक मैट्रिक्स फॉर्म होगी। इसको हमने नंबर दे दिया 1। तो इसी तरीके से हमने जो हमारे पास जो मैट्रिक्स का एलिमेंट की फॉर्मेशन दी गई है AIJ जो है वो 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i प्लस j की फॉर्म में दिया हुआ है। इसको हमने सेकेंड इक्वेशन माना है। तो इससे आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो हम पुट करेंगे i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास वैल्यू आएगी A11, तो वो वैल्यू होगी 1/2 इंटू में -3 इंटू 1 प्लस में 1। तो इसके अंदर वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू में -3 प्लस 1। तो -3 में से 1 जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा हमारे पास। और जब हम उसका मोड लेंगे तो वो हमारे पास +2 आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी मोड के अंदर से निकल के। तो इसकी वैल्यू आएगी 1 हमारी। उसके बाद आता है AI इज इक्वल टू 1, J इज इक्वल टू 2, क्योंकि हमारे पास अब की बात जो कॉलम है, कॉलम की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसलिए हम और लार्ज नंबर तक लेंगे वैल्यू। 1/2 इज इक्वल टू -3 इंटू 1 प्लस 2। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं -3 प्लस 2, तो -3 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। और जब हम मोड से निकालेंगे तो वो चीज़ होगी 1/2 इंटू 1, क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मोड से कोई भी वैल्यू नेगेटिव बाहर नहीं आती है, तो वैल्यू आएगी 1/2। इसी तरीके से जब i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 3 रखी हमने, तो A13 इज इक्वल टू 1/2 इंटू में -3 इंटू 1 प्लस में 3। तो ये +3 -3 यहाँ से हमारा कैंसिल होके वैल्यू आएगी 0 मोड में। तो वो चीज़ 0 ही रहेगी, जब मोड में 0 रहे कुछ भी रहे वैल्यू 0 ही रहेगी। 0 की चाहे नेगेटिव लगाए पॉजिटिव लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। उसके बाद i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 4 रखेंगे वैल्यू। तो A14 वैल्यू आएगी हमारे पास, उसकी वैल्यू होगी 1/2 इंटू -3 इंटू 1 प्लस 4। तो इस टाइम हमारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। तो -3 प्लस 4, तो प्लस का 1 आएगा, 1/2 इंटू मोड ऑफ 1। तो ये हमारे पास 1 आएगी, सॉरी 1/2। और 1/2 इंटू 1 करेंगे तो 1/2 आएगी हमारी वैल्यू। सिमिलरली अगर हम ट्राई करते हैं i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, तो हमारी वैल्यू आएगी A21 1/2
मॉडुलस ऑफ -3 इंटू 2 प्लस 1, तो 1/2 इंटू में मॉडुलस ऑफ माइनस में 3 टू ज़ा 6 आएगा, उसके बाद +1 -6 +1, तो वैल्यू आएगी मोड के अंदर 1/2 इंटू में -5। तो जब हम इसका मॉडुलस से बाहर निकालेंगे वैल्यू तो हमारे पास वैल्यू आएगी +5, तो वैल्यू आएगी 5/2 आपकी फाइनल वैल्यू। उसके बाद I इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू j 2 रखेंगे तो हमारे पास A22 आएगी, जो वैल्यू आएगी, सॉरी मॉडुलस आई, मॉडुलस -3 इंटू 2 प्लस 2, तो 1/2 मॉडुलस 3 टू ज़ा 6 माइनस का होगा +2, तो 1/2 4 बचेगा अंदर, और मोड से बाहर आएगा तो 4 पॉजिटिव होगा हमारे पास, तो वो चीज़ आएगी, वैल्यू आएगी 2। ठीक है, सिंप्लीफाई करने पे सिमिलरली I इज इक्वल टू 2, J इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो हमारे पास A23 आएगा 1/2 मॉडुलस ऑफ -3 इंटू 2 प्लस 3, इसके अंदर 1/2 इंटू मॉडुलस ऑफ -6 प्लस 3 इज इक्वल टू, मोड के अंदर से वैल्यू आएगी -3, मोड के अंदर जो वैल्यू आएगी हमारी सिंप्लीफाई करने पे -3 आएगी, लेकिन जब हम मोड से बाहर निकालेंगे वैल्यू तो वो हो जाएगी हमारी +3, तो वैल्यू आएगी 3/2। इस तरीके से हम वैल्यू रखेंगे I इज इक्वल टू 2 एंड J इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी A24 आएगी। A24 का फॉर्मूला क्या होगा अब हमारे पास, वो होगा 1/2 मोड -3 इंटू 2 प्लस में 4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू में मोड में ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो -6 प्लस 4, तो प्लस का 2 सॉरी माइनस का 2 वैल्यू बचेगी, जब मोड से बाहर आएगी वैल्यू तो आपकी वैल्यू आएगी 2, ब्रैकेट में हो जाएगा 1/2 बाहर है आपका, तो 1 वैल्यू आएगी इसकी फाइनल सॉल्व होने पे। उसके बाद जब हम I इज इक्वल टू 3 रखेंगे और J इज इक्वल टू 1 रखेंगे, यानी कि थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो A31 आएगी वैल्यू आपकी, वो वैल्यू होगी 1/2 इंटू -3 इंटू 3 प्लस 1, सारे का मोड आपका, तो उसके अंदर 1/2 इंटू मॉडुलस -9 प्लस 1, तो सॉल्व करने पे -8 आएगा, और जब मोड से बाहर आएगी तो वैल्यू आएगी +8, तो उसके अंदर जब डिवाइड करेंगे तो 4 आएगी आपकी फाइनल वैल्यू A31 की। सिमिलरली I की वैल्यू 3, J की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा A32 विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू मोड ऑफ -3 इंटू 3 प्लस 2, तो वैल्यू आएगी 1/2 इंटू -9 प्लस 2, तो अब इसमें से 9 में से 2 जाएंगे तो 7 रहेगा, तो 1/2 इंटू 7, तो आंसर आएगा आपका 7/2। सिमिलरली I की वैल्यू 3, J की वैल्यू भी 3, तो वैल्यू आएगी हमारे पास A33, तो 1/2 इंटू -3 इंटू 3 प्लस 3, तो अब 1/2 मोड में से -9 प्लस 3 इज इक्वल टू, जब सॉल्व करेंगे मोड की वैल्यू को तो हमारे पास -6 आएगा, जब सॉल्व होने पे फाइनल वैल्यू बाहर आएगी तो +6 हो जाएगी वो, और वो होगी जब सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो 3 आएगा आपका 1/2 से डिवाइड करने पे 6 को। सिमिलरली I की वैल्यू अगर 3 रखते हैं, J की वैल्यू 4 रखते हैं हम, तो हमारे पास A34 आएगा विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू मोड ऑफ -3 इंटू 3 प्लस 4, तो अब वैल्यू आएगी 1/2 इंटू -9 प्लस 4, तो वैल्यू आएगी -5, लेकिन जब मोड से बाहर आएगी वैल्यू तो +5 रह जाएगी, वैल्यू विल बी 5/2, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। तो इन सब को पुटिंग दीज वैल्यूज, ऑल दीज वैल्यू in equation 1 we get
A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33 और A34। ये इसमें जब हम वैल्यू प्लेस करेंगे तो आपकी वैल्यू कुछ ये आएंगी। आपकी वैल्यू आएगी जो हम रखने पे A11 की वैल्यू है 1, A12 की वैल्यू 1/2, A13 की वैल्यू 0 और A14 की वैल्यू 1/2। उसके बाद आपकी वैल्यू आएगी A21 इज इक्वल टू 5/2, A22 इज इक्वल टू 2 है और A23 इज इक्वल A23 इज इक्वल टू 3/2। उसके बाद A24 आपकी वैल्यू है 1 और A31 है 4 और A32 7/2 है। उसके बाद A33 आपकी 3 है और A34 जो है 5/2 है। ये आपकी फाइनल वैल्यू आई है।